नमस्कार। मौसम चिल्लावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 17 अक्टूबर 2025 का दिन है। शाम के 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी देंगे कि इस मौसमी विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी और आगामी दिनों में राजस्थान में बारिश को लेकर क्या स्थिति रह सकती है। तो वर्तमान में देखें तो यहाँ पर बिहार झारखंड के मिले जुले क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। राजस्थान के उदयपुर कोटा संभाग के ऐसे सटे हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के आसपास एक ऊपरी सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति धरातलीय क्षेत्रों पर उत्तरी राजस्थान के करीब देखी जा रही है। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि केरल के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। वहीं पश्चिमी अरब सागर के क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में सर्कुलेशन की स्थिति और बंगाल की खाड़ी के भी दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो मुख्य प्रणाली देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर है और एक पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर, और एक ऊपरी सर्कुलेशन राजस्थान मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों की ओर है, जिसकी वजह से आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव है। तो वहीं कोटा उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग से लेकर कुछ जोधपुर संभाग के अरावली रेंज तक के इलाकों में भी आगामी दिनों में मौसम बदलाव और बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा। कुछ जगहों पर छितराई खंड वर्षा की संभावना भी रहेगी, और इसकी जानकारी हमने लगभग एक सप्ताह पहले से भी दी थी कि आने वाले लगभग 18-19 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर के मध्य मौसम बदलाव और कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों में बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी, बौछार या खंड वर्षा की संभावना, जिसमें अजमेर संभाग और पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, जोधपुर के आसपास से लेकर सिरोही होते हुए वहाँ कुछ जगहों पर खंड वर्षा वाली बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, जो कि 20-21 जो अक्टूबर का समय है उसके आसपास। तो आज जो है 17 अक्टूबर शाम का समय है। अभी भी देखें तो अगले 2 दिनों तक कोई विशेष संभावना नहीं, लेकिन 19, 20, 21 के आसपास कहीं कहीं विशेषकर 20 से लेकर 21 के आसपास बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग के, उदयपुर संभाग के इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, काफ़ी बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे। बाकी यहाँ पर जोधपुर और अजमेर संभाग के इलाकों में, कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में, अरावली के आसपास सीकर से लेकर झुंझुनू होते हुए बादल जरूर बढ़ेंगे। कुछ जगहों पर उमस भरे माहौल के साथ घने बादल भी देखे जाएंगे। तो कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार वाली यानी कोई विशेष संभावना ये वर्षा को लेकर इन क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि कोटा उदयपुर संभाग में कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी संभव है। लेकिन विशेषकर बारिश का दौर अगर देखें तो भरतपुर संभाग से लेकर कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाकों में 27-28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के मध्य देखी जाएगी। इसकी भी जानकारी हमने पहले से ही लगातार आपको बताई है लॉन्ग रेंज में कि आने वाले दिनों में अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेगी। तब तक किसान भाई निश्चित तौर पर फसल कटाई निश्चिंत रहकर कर सकते हैं और बिजाई का कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो फसल कटाई का कार्य लगभग हो चुका है, लेकिन विशेषकर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य सोजत से लेकर सोजत सिटी होते हुए जारी है। तो इन किसानों के लिए सलाह रहेगी कि 20 तारीख को जो है 21 तारीख को कहीं बादल बौछार हो सकती है, तो उस दौरान आप ध्यान जरूर रखें। आगामी 2 दिनों के लिए विशेषकर कोई संभावना नहीं है, तो जो कटी हुई फसलें हैं उसको आप सुखाते हुए, झेरने का कार्य करते हुए उसको बोरों में भर सकते हैं। पिछले 24 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान बढ़कर 16.20 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 16.25 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि 14 डिग्री के आसपास था 2 दिन पहले। और अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। ऐसा अनुमान भी था कि अरावली रेंज सहित आसपास के कई इलाकों में तापमान बढ़ेगा, अन्य जिलों में भी तापमान बढ़ेगा। तो कई जगहों पर राजस्थान में तापमान 34-35 डिग्री से लेकर 40-42 डिग्री के मध्य बना हुआ है। अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता भी देखें तो अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 72% और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 50% के आसपास यानी 48% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव की स्थिति बढ़ते हुए तापमान के साथ घटी है, जो कि 1011 और 1010 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिणी दिशा से 5 किलोमीटर तक ही अधिकतम दर्ज की गई। ज़्यादातर हवाएं शांत रही, हल्की हवाएं रही। आगामी दिनों में देखें तो कोई विशेष संभावना फिलहाल नहीं, यानी 18-19 तारीख के दौरान विशेषकर मौसम शुष्क बना रहेगा। जरूर बादल कहीं कहीं बनते हुए दिखाई देंगे अरावली सहित यहाँ पर उदयपुर, कोटा और सिरोही, पाली के सटे हुए क्षेत्रों में। लेकिन वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में देखें अरावली रेंज, सिरोही, पाली, जालोर के आसपास, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा राजसमंद की ओर, कोटा उदयपुर संभाग की ओर, तो ये लगभग जो है 21 तारीख और विशेषकर 20, 21, 22 के मध्य, जिसमें 21 तारीख के समय में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी।
जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। उसके बाद मौसम पुनः शुष्क होने लगेगा और आगामी दिनों में, जैसा कि पहले भी बताया था, कि 1 अक्टूबर से लेकर समुद्री क्षेत्रों में तूफान बनने की सीजन शुरू हो जाती है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान, कभी कभी जनवरी में भी तूफान बनते हुए देखे जाते हैं। और ये तूफान ज़्यादातर जो है भारत के तटों की ओर बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले, और जो है जो अरब सागर में बनते हैं उसके जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख होता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावना है और उसके बाद जो है इसके भारत के दक्षिणी तटों से टकराते हुए, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से टकराते हुए इसके अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना रहेगी आगे बढ़ते हुए, कमज़ोर होती हुई स्थिति में। और वहाँ पर अरब सागर में जाने के बाद दोबारा जो है ये सिस्टम जो है मजबूत होने की संभावना और पुनः एक नया तूफान, यानी अरब सागर में इस सीज़न का दूसरा तूफान बनने की संभावना, जबकि बंगाल की खाड़ी में पहला तूफान बनने की संभावना भी बन रही है आने वाले लगभग 24-25 तारीख से लेकर आगे, और वहीं यानी अंतिम सप्ताह में अक्टूबर में। और अरब सागर में तूफान बनता है तो उसका जो वर्तमान विश्लेषण है वह जो है उत्तर दिशा में बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम की ओर झुकाव, यानी गुजरात और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों में इसके टकराने की संभावना मेरे विश्लेषण में, यानी मौसम चलवास के विश्लेषण में, ये ज़्यादा है, जो कि 30 से 35% है। कल भी हमने ये जानकारी दी थी और आज भी दे रहे हैं कि इसके उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान और गुजरात की ओर इसके हिट करने की संभावना रहेगी। और उसी दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग 27-28 अक्टूबर से लेकर 7-8 नवंबर के मध्य बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं बादलों की आवाजाही, दक्षिण पूर्वी हवाएं, कहीं दक्षिणी हवाएं, इस प्रकार का पैटर्न देखा जाएगा अक्टूबर के अंतिम दिनों में, नवंबर के शुरुआती दिनों में। तो जो किसान भाई बिजाई का कार्य कर रहे हैं तो आगामी दिनों में इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें, जिसमें जालोर, सिरोही से लेकर यानी जोधपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाके, भरतपुर संभाग से लेकर कुछ जयपुर संभाग के इलाके, जहां आगामी दिनों में वर्षा की संभावना है। अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से बनने वाले सिस्टमों के प्रभाव से संभावना है। और एक WD की संभावना भी 20-21 तारीख से लेकर 24-25 तारीख के मध्य है। उसके बाद देखें तो जेट का असामान्य झुकाव उस दौरान देखा जाएगा और जेट की स्थिति यहाँ पर अरब देशों से लेकर अरब सागर के उत्तरी भागों तक रहेगी दक्षिण झुकाव के साथ। और उसी समय अगर तूफान उत्तरी अरब सागर की ओर गुजरात, पाकिस्तान के नज़दीक बढ़ता है तो फिर जो है तूफान ये ट्रफ के सहारे उत्तर की ओर बढ़कर उत्तर पूर्वी दिशा का रुख कर सकता है, यानी गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान। और उत्तरी अरब सागर की ओर अगर ये तूफान बढ़ता है तो वहाँ से इसके जो है पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर हिट करने की, आगे बढ़ने की संभावना, और उसके बाद जेट का दायरा नज़दीक होने से इसके उत्तर पूर्वी दिशा की ओर खिसकने की संभावना रहेगी, जो कि सीधा दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर इसका रुख हो सकता है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास से होते हुए, चाहे ये चक्रवाती सिस्टम में हो या निम्न दबाव में या डिप्रेशन के रूप में, या हो सकता है कि आगामी दिनों में, अभी समय पड़ा है लगभग 15 दिनों का, औसतन 2 सप्ताह लगभग मान सकते हैं, 10 से लेकर 12-13 दिनों का समय पड़ा है। तो जब तक जो है सिस्टम बनेगा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से भारत के तटों की ओर बढ़ेगा, उसके बाद फिर से ये अरब सागर में प्रवेश करेगा, उसके बाद जो है इसकी जो है मजबूती बनते हुए आगे बढ़ती हुई जो संभावनाएं घटत बढ़त के साथ रहेगी, यानी काफ़ी समय पड़ा है, काफ़ी कुछ स्थितियाँ इसकी घटेगी बढ़ेगी उसके बाद की संभावना है। लेकिन एक अनुमानित तौर पर देखें तो आगे जो विश्लेषण बन रहा है जेट का झुकाव उस दौरान और उसी दौरान उत्तरी अरब सागर पर अगर ये पहुँचता है जो संभावित है, तो फिर जो है ये चाहे कमज़ोर होते हुए भी हो, लेकिन ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास से होते हुए ये जो है इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है जेट के सहारे। और वहाँ पर अगर उसी दौरान कोई WD भी अगर आ जाता है, फिलहाल उस दौरान WD की संभावना 20-21 से लेकर 25 के मध्य है, और 1-29 से लेकर 4 नवंबर के मध्य एक WD की संभावना उस दौरान भी बन रही है। तो अगर ये मिला जुला समय बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, अगर दूरी अधिक नहीं होती है और जेट का झुकाव और उसी दौरान WD, तो फिर जो है पाकिस्तान और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में उत्तरी राजस्थान तक अच्छी खासी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा संभव हो पाएगी। लेकिन जैसा कि बताया कि अभी भी सिस्टम जो है दूरी पर है, समय का जो है काफ़ी लंबा समय पड़ा है, लगभग 2 सप्ताह तक का, और उसमें काफ़ी कुछ प्रणालियाँ बदलती हैं। जेट का झुकाव हो सकता है कम हो उस दौरान, या जितना अनुमानित है उससे भी ज़्यादा हो,
तो सीधा ये पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान की ओर इस सिस्टम को खींचने की स्थिति बनेगी। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि अरब सागर में बनने के बाद क्या स्थिति रहेगी, उस समय मुख्य विश्लेषण दिया जाएगा। फिलहाल ये अनुमानित तौर पर आपको एक जानकारी, हिंट्स के तौर पर जानकारी दी है कि अरब सागर में तूफान बनने के बाद उसका इफेक्ट जरूर, चाहे सिस्टम उत्तरी अरब सागर पर न भी आए या यानी गुजरात पाकिस्तान की और अंदरूनी भागों में न भी बढ़े, लेकिन बारिश की गतिविधियां जरूर है उस दौरान राजस्थान में देखी जाएगी। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान सहित राजस्थान में अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। तो किसान भाई इस बात को ध्यान में जरूर रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।